स्टार्ट हुआ है। हाँ, और आपने ये नहीं देखा, लास्ट ईयर में मैं भी गया था उधर। अच्छा। और उन लोगों को जो आटे के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात से थे, और उनके रही बिजली की बात, और ये दूसरे वो लोग तो ओवरसीज हैं, ओवरसीज उनके इतने ज्यादा पाकिस्तान में अपने रेमिटेंस भेजते हैं, और हम लोग उनकी कदर नहीं कर पा पर रहे। यूनिट बिजली ऑन कास्ट जो तैयार हो रही है, आई थिंक 3 रुपए में तैयार हो रही है, और हमें 30+ में वापस दी जा रही है। और लोगों की जो है माली हालत भी वहाँ पे पाकिस्तान के साथ कंपेयर करने के लायक नहीं है। इस वजह से बहुत ज़्यादा बर्डनाइज हो गई है अवाम। और उसके अलावा आपको पता है जो अफरा तफरी चल रही है यहाँ पे, यानी कि चंद एक ब्यूरोक्रेट और मिनिस्टर्स के हिंदुस्तान जो है वो दुनिया की जमहूरियत के लिहाज से सबसे बड़ी रियासत है। वहाँ पे उन्होंने तमाम निज़ाम को कंट्रोल किया हुआ है। यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में हर 4 साल बाद 2 साल बाद, यहाँ से पाकिस्तान को बने हुए 75 साल में किसी भी गवर्नमेंट ने अपने 5 साल मुकम्मल नहीं किए, तो वहाँ तो मोदी सरकार ने अभी 10वां साल भी मुकम्मल कर रही है। अच्छा भाईजान, इसकी क्या वजह है? जब कोई बात करने लगता है कि यहाँ पे डेवलपमेंट करो, यहाँ पे मतलब जैसे कि हमारे साथ वाले कश्मीर में हो रही है, ठीक है, जब यहाँ पे हम ये बात करते हैं तो हमें गद्दार कह दी जाता है कि तुम इंडिया की ज़बान बोल रहे हो। तो ये राइट्स नहीं है कि हमें राइट्स देने नहीं चाहिए? नहीं, मैं तो पाकिस्तान को भी कहता हूँ कि जो आज़ाद कश्मीर है, 80,000 मरबा मील पर एक कश्मीर है, वो किसी का मुताज नहीं है, ना पाकिस्तान का है ना हिंदुस्तान का है। 3 दिन पहले हुकूमत पाकिस्तान ने ये कहा कि हम मुल्क के अंदर एमरजेंसी नाफज करेंगे, एजुकेशन एमरजेंसी। और भी 2 दिन ही हुए हैं कि एमरजेंसी तो नाफज हो गई, लेकिन तालिबान ने, दहशतगर्द ग्रुपों ने नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर लड़कियों के स्कूलों को तबाह करना शुरू कर दिया। क्यों दे? जम्मू कश्मीर की बात किया करते थे कि वहाँ पर बहुत सारे हंगामे होते हैं और मुसलमान वहाँ पर जो है ना परेशान है, लेकिन वहाँ के हालात जो हैं वो बेहतर हो चुके हैं वहाँ, क्योंकि वो इंडियन जो है गवर्नमेंट उसके अंडर आता है और वो रिलीफ दे रहे हैं। जिस तरह अपनी आवाम को रिलीफ देते हैं, इसी तरह जम्मू कश्मीर की आवाम को भी रिलीफ देते हैं। तो अब बात है पाकिस्तान के साथ जो अटैच है आज़ाद कश्मीर की, अगर उसकी बात करें तो यहाँ पर वही सेम कल्चर है, वही जो गवर्नमेंट है, वही सारे ट्रेंड्स हैं कि आवाम को किसी किस्म का रिलीफ ना देना। इसमें जो है इंटरनेशनल जो कॉन्स्पिरेसी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होती है, ठीक है, जिसका सबसे मेन जो वो किरदार है वो इंडिया है, ठीक है। वो उनकी कोई ना कोई ऐसी तंजीम या ऐसे लोग शरपसंद अनासर वो जो है वो शामिल कर देते हैं। आपने देखा होगा प्रोटेस्ट के दौरान समटाइम कुछ लोग ऐसे जिनके चेहरे जो हैं बिल्कुल छुपे होते हैं। यहाँ पे लोगों को खुद यानी कि अपनी मर्ज़ी के साथ मजबूर किया जा रहा है कि वो मुतनफ़र हों, और वाकई बहुत ज़्यादा वहाँ आप फेसबुक पे जाके देखें, 14 अगस्त वाले दिन बाकायदा वहाँ पे योम स्याह मनाया जा रहा है। लिटरली आपको फेसबुक से या बल्कि यूट्यूब से जाके आप देखें, सुप्रीम कोर्ट के सामने रात को 3 से 4 घंटे का सोग मनाया जाता है 14 अगस्त को। जम्मू कश्मीर जो अब इस वक्त वहाँ पर अगर उनको रिलीफ मिल रहा है और बाई चांस अब वो आज़ाद कश्मीर के लोगों की भी कंडीशन को देख रहे हैं, तो वो तो पहले ही कहते हैं कि हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहते। ये तो हम लोग नारा लगाते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, वो लोग नहीं लगाते हैं। जब भी इलेक्शन होती है ना, इलेक्शन में आप चले जाए, पीछे जब इलेक्शन हुए थे उससे पीछे तो कोई ना कोई जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक करवा का उसका सोशा छोड़ देते हैं, कभी जो है फौजों को बॉर्डर्स पे ले आते हैं, इस तरह की चीज़ें वो करते हैं इलेक्शंस के दौरान, ताकि लोग, क्योंकि वो फिर जब इलेक्शंस के दौरान फिर वो कैंपेन चलाते हैं अपनी, तो पाकिस्तान के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ, और जो है वो बातें करते हैं, तो उनको वहाँ से उनका प्रोटेस्ट चल रहा है। आज़ाद कश्मीर की पब्लिक सड़कों के ऊपर है, पहिया जाम हड़ताल चल रही है, और पुलिस के साथ जो देखने में आ रहा है, लोग प्रोटेस्ट में बहुत गुस्से का इजहार कर रहे हैं। 2 दिन पहले वहां के असिस्टेंट कमिश्नर को बाकायदा तौर पे पब्लिक ने मारा, और आज की ये खबर है कि एक असिस्टेंट कमिश्नर के बाकायदा कपड़े उतारे गए, और इस तरीके से ये सारी चीजें सामने आ रही हैं। उनके मुतालबात क्या हैं? वो कहते हैं कि पाकिस्तान के लोग जो, मतलब पाकिस्तान की गवर्नमेंट की अगर बात की जाए तो हमें बिजली में सब्सिडी दी जाए। उनका मुतालबा ये है कि हमें गंदम में, वीट में, आटे में सब्सिडी दी जाए और जॉब्स वगैरह क्रिएट की जाए। और उसे सब्सिडी ये मिल रही है, बैंक जो है असल रेट से भी डाउन जो है उसे सब वो दे रहे हैं ये सारी मशीनरी, और उस पे भी वो कह रहे हैं आप जो है इंस्टॉलमेंट में दें, स्लो करके पैसे। क्या बात है। और गवर्नमेंट आपसे परचेज करेगी जींस, ठीक है। और हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, हम कहते हैं ये पैसा है, हमने इतने एकड़ लगाने हैं, हमें ये काश्त करनी है, और हमें सबसे पहले गवर्नमेंट कहेगी, वो बिजली वाला आगे कहेगा अच्छा जी तुम इस तरह करो, 1 लाख रुपया बनना खर्चा, तुम मैंने 4 लाख रुपया दो तो थोड़ा काम आज ही हो जाएगा, ठीक हो गया। ये मसाइल जो है हमारे, ये करप्शन जब तक है, और करप्शन कहाँ से है भाई, हमारे MP MNA नहीं चाहते कि हमारे मुल्क पॉलिटिशियन हमारे, बिल्कुल वो चाहते ही नहीं है।
और उसके बाद जो है इदारों में, हर बंदे के इदारे में कोई ना कोई बंदे बैठे होते हैं, ठीक है। वो उनसे मेलजोल चल रहा होता है और हम अवाम जो है वो रुल रहे होते हैं। ठीक हो गया। मुझे डॉक्टर साहब से बात करके बहुत अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन भी थोड़ी बहुत मिली, ये भी देखा कि हमारे यहाँ पे ज़राअत के क्या इशू हैं, ओवरऑल पब्लिक के क्या इशू हैं, एग्रीकल्चर के क्या इशू हैं, और साथ जिस टॉपिक पे बात करनी थी वो भी की। मजीद लोगों से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अल्लाह अस्सलाम। हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद शानी मुगल। क्या करते हैं? मेरा मिठाई का काम है। बिजनेस कैसा चल रहा है? बिजनेस तो बस जो है ना बहुत लॉस ही जा रहा है। ठीक है। सबसे पहले तो दो तीन चीज़ों के रेट पूछते हैं, और जो लोग भी मिठाई मतलब खाने की मीठी चीज़ें हैं, जो जहाँ से भी देखने जरा रेट का कंपैरिजन बताइएगा। बर्फी का क्या रेट चल रहा है? बर्फी इस टाइम जा रही है 1400 रुपए किलो। रसगुल्ले का क्या रेट है? उसका भी यही है, सेम ही है 1400। और जी। उसका एक गुलाब जामुन? जी उसका है 1000 रुपए किलो। 1000 रुपए किलो। जी। और जलेबी? जलेबी 600 रुपए किलो है। 600 रुपए किलो। अच्छा, जो लोग जिस सिटी से, जिस कंट्री से भी देख रहे हैं, बताइएगा कि आपके वहाँ पे क्या रेट है। अब आते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले ये बताएं, बिजली के बिलों को लेके आप क्या मतलब ये ओके हैं, अच्छा आ रहा है बिल जो आ रहा है? नहीं, बिल बहुत ज्यादा आ रहा है। बिल की वजह से बहुत परेशान है। काम शाम वो जो है ना, काम की वजह से भी बहुत परेशान है। ठीक है, ठीक है। सारे जो मामला है बस लगा लो कि समझ आती नहीं है क्या करें। क्या करना है। अभी कश्मीर में प्रोटेस्ट चल रहा है। कश्मीर की जो पब्लिक है वो बिजली के बिल को लेके परेशान है। वो ये कहते हैं कि भाई हमारे वहाँ पे पानी मतलब कश्मीर से आता है और फिर उसकी बिजली बनती है, तो हमें सब्सिडी, हमें राहत दी जाए बिलों में, जो कि गवर्नमेंट शायद नहीं दे रही, जिसकी वजह से वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और पुलिस और पब्लिक आमने सामने आ चुकी है। क्या कहेंगे कश्मीर के बारे में? तो हम ये सुनते थे कि कश्मीर शाहरा के करीब है, कश्मीरियों से बड़ी मोहब्बत है, तो ये मोहब्बत और नफरत ये जो भी है सामने आ रहा है। जी ये सब झूठ है भाई। अच्छा, कोई मोहब्बत नहीं है, सिर्फ लगा लो कि मान लो कि ड्रामेबाजी है। आपका क्या नाम है? मोहम्मद जुनैद। आप क्या करते हैं? फार्मेसी है मेरी। अच्छा, जबरदस्त हो गया। मेडिसिन की अगर हम बात करें, देखें बड़ा इत्तेफाक की बात है कि मिठाई की बात भी हुई है। मेडिसिन की अगर बात करें, मेड इन पाकिस्तान होती है या बाहर से इम्पोर्ट होती है? मेड इन पाकिस्तान। मेड इन पाकिस्तान सारी मेडिसिन है आपके पास? मुझे नहीं लगता ऐसा। भाई मैन्युफैक्चरिंग है वो तो बाहर की है। अच्छा, ठीक हो गया। कंपनीज बाहर की हैं, ठीक है, लेकिन वैसे आजकल पाकिस्तान। ठीक है। क्या समझते हैं कश्मीर के हवाले से? सबसे पहले तो ये बताएं, आपको लेट्स सपोज कोई पूछे कि कश्मीर के लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट या हम लोग क्या कर रहे हैं, तो क्या नहीं कर रहे? नहीं, हमें मोहब्बत तो है कि हमें है। अच्छा, हमें है। हुकूमत की बात करें तो कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट तो ये कहती है ना, हमने तो उस साइड का कश्मीर भी लेना है। झूठ कहती है, कुछ भी नहीं होगा इनसे। ये नहीं, मैं कह रहा हूँ कुछ भी नहीं होगा इनसे। मेरी बात सुने, कह रहे हैं कि अमेरिका ऐसे है, अमेरिका वैसे है। अमेरिका हमारी पैनाडल बंद कर देना, हम फारग है। ठीक हो गया। मतलब सिर्फ एक गोली। हाँ, और ये कह रहे हैं हम हिंदुस्तान से ये वो तो कश्मीर आज़ाद करवाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये झूठ है, ये नहीं कर सकते। लीडर है, ठीक है, इमरान खान है। अच्छा, ठीक है, हम मानते हैं जो लीडर है। ठीक है, ठीक है। लेकिन उनके दौर में ये आर्टिकल 370 हटाया था ना इंडिया ने, मतलब कश्मीर से वो जो आर्टिकल हटा दिया था। तो क्या किया इमरान खान ने? आपको पता है इमरान खान की हुकूमत 3.5 साल चली है। ठीक है, ऐसे ही है। ठीक है, तकरीबन साल 1.5 साल बाद तो कोरोना आ गया। हाँ, ये भी ऐसा ही है, पूरी दुनिया पे आया। ऐसे ही है, अकेला पाकिस्तान में तो नहीं ना नहीं, आया, ऐसे। पूरी दुनिया में। फिर भी हमारे पाकिस्तान ने जितना कवर करना था किया, अच्छा किया। ठीक है, ऐसे ही है काफी ना? हद तक इस बात में कोई शक नहीं है। हाँ, ठीक है, लीडर है, टाइम देना चाहिए उसे। 30 साल एक मुल्क को, 30 साल एक पार्टी खा रही है। ठीक है, 5 साल में मुझे ये बताएं, सिर्फ आप अगर अपने घर में बड़े हैं, ठीक है, खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो जाता है, हाँ, ठीक है, आपका छोटा भाई है, उसे समझ भी नहीं लगेगी आप कैसे अपने घर को मैनेज कर रहे हैं। टाइम लगेगा थोड़ा मैनेज टाइम करने लगेगा में, ना। इसमें कोई शक नहीं है। 5 साल की 3.5 साल की हुकूमत थी, उसमें भी 2 साल कोरोना रहा। ठीक है, आपका कहने का मतलब ये है कि इमरान खान को उतना टाइम नहीं मिला थोड़ा सा चीजों को समझने में, सिस्टम को समझने में। चले, ये आपकी एक अपनी ओपिनियन है। मुझे बताएं, कभी हम कश्मीर में प्रोटेस्ट देख रहे हैं और ये प्रोटेस्ट बढ़ता नजर आ रहा है। कभी वो कहते हैं बिजली के बिलों में कमी, कभी वो कहते हैं जो आटा है उसके अंदर नहीं होगा। नहीं, हम देखा नहीं, आपको पता क्या ये मरीम नवाज ने, ठीक है, शहबाज शरीफ ने कैसा आटा दिया लोगों को, आपको पता है ना? ठीक तो है, वो कहते नहीं है कि इससे खाने से अच्छा बंदा भूखा मर जाए वो बेहतर है। ठीक हो गया। ऐसी सिचुएशन में आप एक बिजनेसमैन हैं, आप ये जैसे परेशानी बता रहे हैं, क्या समझते हैं आगे आने वाले टाइम में कोई चीजें चेंज? हमारे पास वो कंपनी वाले आए थे। अच्छा, ऐसी बात हुई है कि यार 300 रुपये डब्बे का रेट बढ़ा है। ठीक है, 3-4 किसी दिन मेडिसिन की मेडिसिन की। अच्छा, 3-4 दिन पहले बढ़ा है। ठीक है, अब फिर 200 रुपये बढ़ गया। उन्होंने सीधा कहा कि पहले हमें इजाजत ही हुकूमत से लेनी पड़ती थी, लेकिन अब हमें हुकूमत से भी इजाजत लेने की जरूरत ही नहीं है। हम जितना रेट जितना बढ़ाना है खुद बढ़ाना है।
ठीक हो गया। मेरे लिए ये बड़ी हैरत वाली बात है कि अगर कोई इंटरनेशनल कंपनी, कोई मल्टीनेशनल कंपनी पाकिस्तान में आके जो डीलर्स हैं, जो दुकानदार हैं या जो फार्मेसी वाले हैं, उन्हें आगे ये कहे कि भाई हम अपनी मर्जी से रेट रखेंगे, हमें गवर्नमेंट नहीं पूछ सकती। मुझे नहीं लगता ऐसा पॉसिबल है, लेकिन ये भाई बता रहे हैं तो मेडिसिन के रेट का आपको पता नहीं है भाई? बढ़ रहे हैं इसमें कोई पता है कि नहीं लेकिन पता? जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं वो छोड़ के जा रही हैं। अच्छा, एक डब्बा 1000 रुपए था, ठीक है। अब वही डब्बा 2600 का 2700 का साल में। पैनाडोल की क्या मतलब कीमत है एक पैकेट की, या जो पत्ता होता है या एक गोली? 30 रुपए का। ठीक हो गया, 30 का, ठीक है। और एक सिरिंज जो आम सिरिंज है उसकी क्या वो है कीमत? 10 रुपए की। 10 रुपए की है, ठीक है। पहले थी 5 की, अब 10 की हो अब 10 की गई, है। यानी रेट इधर से डबल हो गए। डबल हो गया, ठीक है। डबल और हो क्या गया। मरीजों की तादाद में भी इजाफा डबल? सही बात है, टेंशन होगी, मरीज बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा भाईजान, मुझे ये बताइएगा, चेंज नजर आ रहा है आपको? आपको लगता है कि भाई आने वाले टाइम में अब जो गवर्नमेंट आई है कोई बेहतरी ले आएगी, पब्लिक आपकी सहूलत हो जाएगी, मेरी सहूलत हो जाएगी, ये जितने लोग बैठे हैं? नहीं भाई, कुछ भी नहीं होगा। मेरी जो पहले सेल थी ना, तकरीबन माशाल्लाह 10 से 12 हज़ार थी, ठीक डेली है, की? डेली की, जबरदस्त। ठीक है। आज यकीन मानो कि मैं आपको दिखाऊं फिर? नहीं, आप बता दें, हम आपकी बात का यकीन आज करते की सेल जो है ना, कसम अल्लाह की, तकरीबन 11 से 1200 रुपया है। जो 11-12 हजार थी वो अब 11-1200 हो गई है। 11-1200 हो गई है, और बिजली ठीक है? के बिल बढ़ गए हैं। ये सब दोस्त वहाँ पे बैठे हुए थे, इनसे पूछो जरा कि क्या हालात है काम के। ऐसे सौदा वगैरह लगाया हुआ है तो ऐसे बस देख रहे हैं कहाँ से कोई आएगा, ठीक हो गया। कौन परचेज करेगा, क्या करेगा, कुछ भी नहीं है। और अभी ये वीकेंड है, यानी वीकेंड पे फैमिलीज आती हैं, शॉपिंग वगैरह होती है, खाने पीने की चीजें ज्यादा सेल होती हैं। अगर वीकेंड पे ये हालात हैं, आम दिनों में तो फिर ज्यादा परेशानी। आम दिनों में तो भाई वो इससे बुरा हाल है। आम पाकिस्तानी के तौर पे ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करने लगा हूँ। आम पाकिस्तानी के तौर पे क्या समझते हैं, ये जो सारा कुछ हो रहा है इसका जिम्मेदार कौन है? हम लोग यानी पब्लिक जिम्मेदार है, गवर्नमेंट जिम्मेदार है, अमेरिका जिम्मेदार है, यहूदी जिम्मेदार है, काफर जिम्मेदार है, कौन मतलब किसके ऊपर डाले? गवर्नमेंट ही जिम्मेदार है ना भाईजान। अच्छा, बाहर के भी तो गवर्नमेंट है ना, उनके हालात देखो कैसे हैं, क्या ख्याल है। हमारी गवर्नमेंट देखो हमारे यहाँ के हालात कैसे हैं, ठीक है, ऐसे ही है कि नहीं? ये चीज है। जो जो चीज, मेरी बात सुनो, घी का रेट था मतलब कि 400 रुपए 300 रुपए ऐसे रेट था, अब जो है अब 550 520, कितना फर्क आ गया। ठीक हो गया। ऐसे ही है कि नहीं? जो कस्टमर है वो, चीनी का क्या रेट है? बल्कि चीनी इस वक्त जा रही है 150 रुपए। 150 रुपए, चलें ये मेरे ख्याल से थोड़ा रेट कम हुआ, नहीं तो 200 के करीब भी थी। जी बिल्कुल ठीक हो ऐसे गया। अच्छा, आप क्या कहेंगे जो मौजूदा सूरत हाल है इसका जिम्मेदार कौन है? हम पब्लिक, गवर्नमेंट, कोई बाहर के कंट्री मतलब अमेरिका, कोई पता नहीं कौन? सबसे पहले तो हुकूमत है, ठीक है, उसके बाद हम भी खुद इसके जिम्मेदार ये हैं। चीज है। हम अपने लिए आवाज नहीं उठा रहे। लेकिन एक मसला है ना, जो आवाज उठाता है वो ये वो 9 मई वाला था वो। हाँ, क्या होता है जो आवाज ऐसे उठाता ही है? यार, वो नजर नहीं आ रहा, वो खुद उठ जाता मैं है। कह रहा हूँ वही ना, नजर नहीं आ रहा, पता ही नहीं चलता कहाँ गया बंदा। ठीक है, या तो उठा लिया जाता है या वो उस पे टैग लगा दिया जाता है कि ये कोई एजेंट है, ये किसी के कहने पे कर रहा है। और हैरत है उन लोगों पे जो मान भी लेते हैं, मतलब वो इजीली मान लेते मैं हैं। कह रहा हूँ ये 9 मई के वाकया में ना, ये 9 मई के वाकया में, ठीक है, जो उठाए गए हैं हमारी बहनें, ठीक है भाई, ठीक है, उठाए गए हैं। मैं यकीन करो, अल्लाह शायद है कि मैं खुद पीटीआई का सपोर्टर हूँ, लेकिन मैं, आप खुद बोल रहे हैं कैमरे पे, ये ना हो आप। मैं कह रहा हूँ कि मैंने पहले भी इंटरव्यू दिया है, मैंने उसमें भी यही बोला है कि मैं खुद इमरान खान का सपोर्टर हूँ। ठीक है, मुझे भी लगता है आप भी सपोर्टर हैं। नहीं चले आपकी अपनी आप बात ठीक करें। है, लेकिन कहते नहीं है वो किडबाजी होगी, ठीक है। मैं कभी किसी की रैली में नहीं गया, ठीक है, लेकिन मुझे भी पुलिस वालों ने उठाया था। मैंने कहा जी दिखाएं, किस वजह से? 9 मई का जी, मैंने कैंट के बाहर ना वो तोड़-फोड़ की। आप गए थे? मैं कह रहा हूँ अगर गया हो तो मुझे छोड़ देते वो। ठीक है, नहीं तो फिर किस सेंस में, किस बेस पे उठा लिया? आप गए भी नहीं? फॉर एग्जांपल, या उन्हें पता चला ये किडबाजी के तौर पे, अच्छा, बस फलाने ने उठा दिया, मतलब सपोर्टर होने की वजह से? सपोर्टर की वजह से उठा लिया। ठीक है, जी ठीक हो गया। खैर, मुझे इसी चीज़ के ऊपर मैं वाइंड अप करूंगा कि जब तक पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होगी, जब तक पाकिस्तान में जो इश्यूज हैं उनके ऊपर हम बात नहीं करेंगे, और फिर आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया भाईजान, थैंक यू जनाब, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? शेख इमरान साहब। क्या करते हैं शेख साहब? दरअसल कपड़े का काम है मेरा। कैसा चल रहा है बिजनेस? मौजूदा सूरत में भाई फिर भी अल्लाह का शुक्र है, चल रहा है, मतलब बेहतर है, गुजारा हो रहा है। गुजारा अल्लाह का करम है। टॉपिक तो हमारा ये है जो कश्मीर में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, इसके अलावा कुछ 2-3-4 दिन पहले पंजाब में भी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी ने पुलिस वालों के साथ जो मामला किया, मारा, ये चीज, उसके ऊपर बात कर रहे हैं। असल लेकिन पहले आपके बिजनेस के हवाले से थोड़ी बात करूंगा कि क्या वजह टेक्सटाइल इंडस्ट्री पाकिस्तान से मूव करके बांग्लादेश चली गई, फिर उसके, क्योंकि आप बिजनेसमैन हैं, इस फील्ड में है, फिर उसके बाद जाएंगे। सबसे बड़ी वजह जो है ना वो बिजली का बिल है। हाँ ठीक है, ठीक है,
इसकी वजह से ना हर कारखानेदार दुकानदार भाई भी परेशान है। ठीक है, मैं तो ये सोचता हूँ जो मेरी दुकान पे जो लड़के हैं ना, उसके 25 से 30 हजार साल में सैलरी है। ठीक हो गया। ठीक है, वो अपना गुजारा बेचारा कैसे करता है? हम तो कर ही लेते हैं, हम तो भाई कर ही लेते हैं। ठीक हो गया। हम तो अपने घर में हर चीज लेके जाए, मैं सोचता हूँ वो बेचारे कैसे करते होंगे। ठीक है, गवर्नमेंट अच्छी है, हर चीज अच्छी है, मगर इस गवर्नमेंट को ये भाई सोचना चाहिए कि जितनी बेहतरी ला सकते हैं हम सर लाए। ये ला रहे के लिए। हाँ, पब्लिक के लिए जो ला सकते हैं वो लाए। ठीक है, अभी आपने जैसे बोला कि मेन इशू है बिजली के बिल। यही इसी इशू की वजह से कश्मीर में प्रोटेस्ट हो रहा है। कश्मीर की जो पब्लिक है वो सड़कों पे आ गई है, वहाँ पे हड़ताल कर रही है। असिस्टेंट कमिश्नर को भी मारा, पहले एक को मारा, फिर एक को पकड़ के थोड़ा सा उन्होंने वो किया। इस तरीके से क्या कहना चाहेंगे? कश्मीर में वो कहते हैं कि उधर से ही पानी आता है जिससे बिजली बनती है और हमें सब्सिडी नहीं मिलती। नहीं, वो बात उनकी अपनी जगह है, मगर सर बिल तो देना पड़ेगा। मामला उनके भी अच्छे। वो कब कहते हैं कि बिल नहीं देना? वो कहते हैं लेकिन हमें सब्सिडी दे। असल वो नहीं दे रही, फिर गवर्नमेंट का कसूर है, लाजमी बात है। गवर्नमेंट को चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए। कश्मीर के मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? अगर लेट्स सपोज आपसे कोई, आप पाकिस्तानी हैं, मैं भी पाकिस्तानी हूं, आपसे कोई पूछता है कि यार पाकिस्तान साइड पे जो कश्मीर है, हमारा तो ये स्टांस है ना कि हमने इंडिया साइड कश्मीर भी लेना है जो हमें बताया जाता है। बिल्कुल सही। जब हमारे साइड पे क्या सब्सिडी दी जा रही है, क्या रिलीफ दिया जा रहा है, तो अब क्या आगे से जो सब्सिडी क्या देनी है इन्होंने? हर महीना बीतेगा भी सर बढ़ के आ जाता है। ठीक है, किसी आदमी का अगर 100 यूनिट 102 यूनिट सर में सड़ गया, मेरी दुकान में मुलाजम था, उसका सर 5 महीने का बिल लगा है, उसकी 20,000 लड़के की सैलरी है। ठीक है, एक लड़का उसका सर 90 यूनिट सड़े हैं, उसका बिल 1700 आया है। ठीक हो गया। ठीक है, ये खुद सर में यूनिट डालते। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में इन दिनों अशांति का माहौल है। यहाँ के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इन विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए अधिकारी बड़े पैमाने पर कार्रवाई कर रहे हैं। शनिवार को हुई झड़पों के दौरान एक पुलिस अधिकारी की मौत हो गई और 90 घायल हो गए। महंगाई, हाई टैक्स और बिजली कमी के खिलाफ शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन पीओके में अधिकारी और स्वतंत्रता के खिलाफ एक आंदोलन में बदल गया। प्रदर्शनकारी लगातार आज़ादी के नारे लगा रहे हैं। मुजफ्फराबाद और अन्य जिलों में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के साथ लोगों को झड़प हुई। जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही है। मुजफ्फराबाद के अध्यक्ष और सदस्य शौकत नवाज मीर ने कहा, दादियाल में हमारे शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की बर्बरता के खिलाफ पीओके और खासकर मुजफ्फराबाद में पूरी तरह से शटडाउन और व्हील जाम हड़ताल होने जा रही है। वहीं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 5 मई को इस बात पर जोर देते हुए पीओके हमेशा भारत का हिस्सा रहा कहा था कि बहुत खेदजनक स्थिति जारी है। पिछली सरकार ने यहाँ यह सुनिश्चित नहीं किया कि पाकिस्तान आज़ादी के बाद इस क्षेत्र में खाली करा दें।